हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस क्या होता है और सॉइल का क्लासिफिकेशन का जो आधा पार्ट बच गया था वो हम इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कोर्स ग्रेन सॉइल, जैसा कि हमें पता है कि जो 4.75 mm सीव साइज़ होती है उसमें अगर जो पार्टिकल रिटेन हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। लेकिन USCS के अकॉर्डिंग 50% जो सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो रिटेन हो जाए 0.075 mm सीव में, इट इज़ डेजिग्नेटेड एज कोर्स ग्रेन सॉइल। तो हम उसे कोर्स ग्रेन सॉइल कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। A coarse grain soil is designated as a gravel। कोर्स ग्रेन सॉइल का एग्जाम्पल होता है ग्रेवल, तो जिसे हम G से डिनोट कर सकते हैं। इफ़ 50% और मोर ऑफ द कोर्स फ्रैक्शन इज रिटेन्ड ऑन 4.75 mm US sieve, अदरवाइज इट इज़ टर्म्ड एज सैंड। अगर 50% जो पार्टिकल है 4.75 mm सीव में रिटेन हो जाती है तो हम उसे ग्रेवल कहते हैं, अदरवाइज हम उसे सैंड कहते हैं। Coarse grain soils containing less than 5% fines are designated by symbol GW और SW। W का मतलब होता है well graded gravel and well graded sand if they are well graded, and by symbol GPSP if they are poorly graded। देखिए, अगर जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उसमें 5% से भी कम फाइन पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे हम GW या SW या फिर GP और SP से शो करते हैं। GW दैट मीन्स वेल ग्रेडेड, GP मतलब पुअरली ग्रेडेड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ हाउ एवर द परसेंटेज ऑफ फाइन्स इज़ मोर देन 12%, अगर जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो 12% से ज़्यादा हैं तो द कोर्स ग्रेन सॉइल आर डेजिग्नेटेड बाय सिंबल GM, GC, SM और SC गिवन इन दी बिलो पिक्चर। GM मतलब कि M को हम सिल्ट से शो करते हैं, तो सिल्टी ग्रेवल और क्लेली ग्रेवल या फिर सिल्टी सैंड और क्लेली सैंड। अब पिक्चर देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमको एक डायग्राम दिख रहा है। मेजर डिस्ट्रीब्यूशन, कोर्स ग्रेन सॉइल मोर देन 50% रिटेन ऑन 0.07 mm sieve। gravel 50% और मोर ऑफ कोर्स फ्रैक्शन रिटेन्ड ऑन 4.75 mm sieve, उसे हम gravel कहते हैं। तो ग्रेवल का जो ग्रुप है GW और GP मतलब वेल ग्रेडेड ग्रेवल और पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। ग्रेवल विथ फाइन्स, अगर उसमें फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है लेस देन 5% या ग्रेटर देन 12%। अगर लेस देन 5% है तो उसे अगर ग्रेटर देन 12% है तो उसे हम GM, GC से शो करते हैं, मतलब सिल्टी ग्रेवल और क्लेली ग्रेवल। ये M और C इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। सैंड मोर देन 50% ऑफ कोर्स फ्रैक्शन पासिंग 4.75 mm सीव, अगर 4.75 mm सीव से जो पार्टिकल पास हो जाते हैं उसे हम सैंड कहते हैं। क्लीन सैंड या फिर सैंड विथ फाइन्स। अब क्लीन सैंड के दो पार्ट होते हैं, SW और SP मतलब वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड। देखिए जो W बाद में लिखा है उसे हम पहले बोलेंगे, वेल ग्रेडेड सैंड और पुअरली ग्रेडेड सैंड, सिल्टी सैंड और क्लेली सैंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक टर्म लिखा हुआ है CU और CC। ये CU क्या होता है? यूनिफॉर्मली कोफिशिएंट, और CC कर्वेचर कोफिशिएंट। इफ़ CU ग्रेटर देन 4 दैट मीन्स जो ग्रेवल है वो वेल ग्रेडेड है। अगर CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है तो हम बोलते हैं वो ग्रेवल वेल ग्रेडेड है। इफ़ CW less than 6 और CC is equals to 1 to 3 that means it shows the SW और SP। SW well graded sand, CU greater than 6 इससे हम कहेंगे well graded sand। अगर CC is equals to 1 to 3 है तो उसे हम बोलेंगे well graded sand। अब एटरबर्ग लिमिट बिलो A लाइन और प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4 मतलब कि ये शो करता है वेल ग्रेडेड सिल्ट को। ठीक है, अगर एटरबर्ग लिमिट अबव A लाइन, प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 6 तो इसे हम बोलते हैं सिल्टी ग्रेवल। ठीक है, अब अगर एटरबर्ग लिमिट A लाइन जो है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स लेस देन 4 है तो हम उसे बोलेंगे सिल्टी सैंड,
और एटरबर्ग लिमिट अबव ए लाइन एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स ग्रेटर देन 7, उसे हम बोलेंगे क्लेली सैंड। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। जब बात आएगी फाइन ग्रेन सॉइल की, 50% और मोर जो पार्टिकल्स है वो पास हो जाए 0.075 mm सीव से, तो उसे हम फाइन पार्टिकल्स कहते हैं। अब फाइन सॉइल का एग्जांपल होगा सिल्ट और सैंड। अब जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उसको हम किसके रिस्पेक्ट में शो करते हैं? लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, इफ़ लिक्विड लिमिट 50% और लेस, अगर लिक्विड लिमिट 50% से कम है तो हम उसे ml मतलब कि इनऑर्गेनिक सॉइल और लो प्लास्टिसिटी, cl इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ लो टू मीडियम प्लास्टिक ओil ऑर्गेनिक सॉइल्स और ऑर्गेनिक सिल्ट्स ऑफ लो प्लास्टिसिटी। सेकेंड है सिल्ट एंड क्ले, लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50%, 50% से ज़्यादा है तो MHCHOH मतलब H से शो करेंगे, हाईली प्लास्टिक, हाईली लिक्विड। ठीक है, इनऑर्गेनिक सिल्ट और हाई प्लास्टिसिटी, इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, ऑर्गेनिक क्ले ऑफ मीडियम ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। अब एक थर्ड होता है पीटी, जिसे हम हाईली ऑर्गेनिक सॉइल बोलते हैं। पीटी, पीट, मस्क एंड अदर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल, जिसे हम पीटी से डिनोट करते हैं। तो देखिए जो फाइन पार्टिकल है वो सिल्ट क्ले व्हेन लिक्विड लिमिट लेस देन 50% और सैंड सिल्ट व्हेन लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50%। ठीक है, ये दो पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड है फाइन ग्रेन सॉइल। A soil is termed as fine grain if more than 50% of the soil sample passes 4.75 mm sieve। अगर 4.75 mm sieve से पास हो जाती है सॉइल तो उसे हम बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट, द फाइन ग्रेन सॉइल इज सब डिवाइडेड इनटू, फाइन ग्रेन सॉइल का सब डिवीजन है सिल्ट, क्ले एंड बेस्ड ऑन देयर लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स। ठीक है, organic soil O is also included in this group. The below picture shows the plasticity chart devised by Gasgren 1948 and used for USCS system. फाइन ग्रेन सॉइल, ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कोर्स ग्रेन, फाइन ग्रेन, ये USCS के अकॉर्डिंग है। फाइन ग्रेन सॉइल को इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिल्ट, क्ले, जिसको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं लिक्विड लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स के रिस्पेक्ट में। और एक पार्ट है इसका ऑर्गेनिक सॉइल, को भी हम इस ग्रुप में इंक्लूड करते हैं। इसके लिए एक चार्ट शो किया गया है, ग्राफ शो किया गया है, जिसे हम कैसग्रेन चार्ट या कैसग्रेन ग्राफ कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये ग्राफ दिख रहा है जहाँ पर एक्स एक्सिस में लिक्विड लिमिट है, वाई एक्सिस में प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई। अब लिक्विड लिमिट में देखिए लो, मीडियम और हाई। देखिए L लो है मतलब Cl और Ml के रिस्पेक्ट में शो करेंगे। अगर लिक्विड लिमिट 10 से 20 के बीच में तो Cl Ml होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था A लाइन के अबव क्ले होगा और A लाइन के बिलो सिल्ट होगा। ठीक है, अब जैसे ही हम WL की वैल्यू इंक्रीज करते हैं 40 to 50 के बीच में Cl Ml आ जाएगा, देन 70 to 90 के बीच में MH और CH आ जाएगा। ठीक है, H शो कर रहा है हाई को, L शो कर रहा है लो और मीडियम को। क्लियर है? चलिए अब आगे देखते हैं। A लाइन जो चार्ट में है उसे हम एक फॉर्मूले के रिस्पेक्ट में शो करते हैं, IP इज इक्वल्स टू 0.73 WL-20। इसे हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में ISCS भी कहते हैं। द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम फर्स्ट डेवलप्ड इन 1959। इसको फर्स्ट डेवलप किया गया 1959 में, देन इसका रिवीजन किया गया 1970 में, फिर उसका ही फर्दर यूज़ किया गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस रिवाइज्ड वर्जन इज एसेंशियली बेस्ड ऑन, ये जो रिवाइज्ड वर्जन है ये टोटली डिपेंड है USCS सिस्टम में, विद द मॉडिफिकेशन दैट द फाइन ग्रेन सॉइल्स हैव बीन सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, जिसमें जो फाइन ग्रेन सॉइल था उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लो, मीडियम एंड हाई प्लास्टिसिटी, एंड अगेंस्ट ओनली 2 ग्रुप्स, लो एंड हाई, इन द USCS सिस्टम। हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अब ISCS के अकॉर्डिंग फर्स्ट देखते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल. इन दीज सॉइल्स मोर देन हाफ द टोटल मटेरियल बाय मास इज लार्जर देन 75 माइक्रोन IS sieve साइज. अब जो कोर्स ग्रेन सॉइल होती है, अगर उसका जो टोटल पार्टिकल है लार्जर है, ग्रेटर है 75 माइक्रोन IS sieve से, तो हम उसे बोलते हैं कि वो सॉइल कोर्स ग्रेन सॉइल है. तो कोर्स ग्रेन सॉइल को हम फर्दर डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, ग्रेवल और सैंड. अब ग्रेवल को हम G से डिनोट करते हैं. इन दिस सॉइल मोर देन द हाफ कोर्स फ्रैक्शन 75 माइक्रोन इज लार्जर देन 4.75 mm sieve. 4.75 mm sieve से ग्रेटर पार्टिकल्स को हम बोलते हैं ग्रेवल. द सब डिवीजन इंक्लूड ग्रेवल एंड जनरली एंड ग्रेवली सॉइल एंड इज डेजिग्नेटेड बाय द सिंबल G. G से हम इसको डिनोट करते हैं. चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट है सैंड. सैंड को हम S से शो करते हैं. इन दीज सॉइल्स मोर देन हाफ द कोर्स फ्रैक्शन 75 माइक्रोन इज स्मॉलर देन 4.75 mm IS sieve. इसे हम सैंड कहते हैं. अगर सॉइल के पार्टिकल 4.75 mm sieve से भी छोटे होते हैं तो उसे हम सैंड कहते हैं. दिस सब डिवीजन इंक्लूड सैंड एंड सैंडी सॉइल. Each of the above subdivision is further subdivided into 4 groups. जो सैंड और सैंडी सॉइल है उसको आगे फर्दर डिवाइड किया गया 4 ग्रुप्स में, डिपेंडिंग अपॉन ग्रेडिंग एंड इंक्लूजन ऑफ द अदर मिट्स. ये अपने साइज़ के अकॉर्डिंग में इसको साइज़ के बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया. फर्स्ट है W, दैट मीन्स वेल ग्रेडेड. C, वेल ग्रेडेड विथ excellent clay binder. P, poorly graded, fairly clean. M, containing fine materials not covered in order. मतलब WC, PM. W, well graded. C, well graded with excellent clay binder. P, poorly graded, fairly clean. M, containing fine materials not covered in others. चलिए अब आगे देखते हैं. These symbols used in combination designated the type of coarse grained soil. अब ये जो हमने ट्रायंगल चार्ट पढ़ा था उससे ये सॉल्व होगा. फॉर एग्जांपल CG, जैसे कि एग्जांपल दिया CG को हम क्या बोलेंगे? क्लेली ग्रेवल. ठीक है, ISCS के अकॉर्डिंग हम इसे बोलेंगे क्लेली ग्रेवल, लेकिन USCS में हम इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेवल क्लेली. ठीक है, क्योंकि USCS में सेकेंड वाले को पहले बोलते हैं और फर्स्ट वाले को बाद में, लेकिन ISCS में फर्स्ट वाले को पहले बोलेंगे, नेक्स्ट वाले को बाद में. चलिए अब आगे देखते हैं. सेकेंड है फाइन ग्रेन सॉइल. अभी हम कोर्स ग्रेन सॉइल पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे फाइन ग्रेन सॉइल. इन दीज सॉइल्स मोर देन द हाफ द मटेरियल बाय मास इज स्मॉलर देन 75 माइक्रोन IS sieve. अगर पार्टिकल 75 माइक्रोन IS sieve से स्मॉल है तो उसे हम बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल. फाइन ग्रेन सॉइल आर फर्दर डिवाइडेड इंटू 3 सब डिवीजन. इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है इनऑर्गेनिक सिल्ट एंड वेरी फाइन सैंड. नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक क्ले, C से डिनोट करते हैं. थर्ड है ऑर्गेनिक सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर. इनऑर्गेनिक सिल्ट, वेरी फाइन सैंड, फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड है इनऑर्गेनिक क्ले, ऑर्गेनिक सिल्ट. ठीक है, इनऑर्गेनिक सिल्ट, इनऑर्गेनिक क्ले और ऑर्गेनिक सिल्ट, क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर. The fine grained soil are further divided into following groups on the basis of following arbitrary selection value of liquid limit, which is good index of compressibility. सॉरी, ये ग्रुप इंडेक्स है, गुड नहीं है, ये ग्रुप इंडेक्स है, ग्रुप इंडेक्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. मतलब कि हमने जो फाइन ग्रेन सॉइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया वो किस पे डिपेंड करता है? लिक्विड लिमिट और ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू पे. चलिए अब आगे देखते हैं. सिल्ट एंड क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी हैविंग अ लिक्विड लेस देन. अगर सिल्ट है और क्ले लो कंप्रेसिबल है, दैट मीन्स लिक्विड लिमिट है लेस देन 35% एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल L से हम उसको शो करेंगे. लिक्विड लिमिट लेस देन 35%. सेकेंड है सिल्ट्स एंड क्ले ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी हैविंग अ लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 35% और लेस देन 50, मतलब 35 to 50 के बीच में रहेगा. इसे हम I से शो करते हैं, इंटरमीडिएट. लास्ट है सिल्ट एंड क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी. हाई कंप्रेसिबिलिटी को हम H से शो करेंगे और WL की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन 50%. लो कंप्रेसिबिलिटी WL की वैल्यू लेस देन 35, इंटरमीडिएट 35 to 50.
हाई कंप्रेसिबिलिटी ग्रेटर देन 50। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे इफेक्टिव स्ट्रेसेस एंड न्यूट्रल स्ट्रेसेस जो कि सॉइल पर एक्ट करते हैं। अब हाँ, ये स्ट्रेस के डेफिनेशंस देखने से पहले हमको कुछ डेफिनेशंस देखने होंगे, जैसे कि कैपिलरी क्या होता है, कैपिलरी वाटर, सरफेस टेंशन और कैपिलरी राइज। तो चलिए हम अब इस डेफिनेशन को देखते हैं। फर्स्ट है कैपिलरी क्या होता है। कैपिलरी पहले एक डायग्राम से देखते हैं। जो सॉइल के पार्टिकल्स के इनर साइड में या वॉइड्स में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं उसे हम कैपिलरी बोलते हैं। मतलब वॉइड्स में जो वाटर का मूवमेंट होता है उसे हम कैपिलरी कहते हैं। इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इन द इंटरनल साइड वॉइड्स ऑफ द सॉइल ड्यू टू कैपिलरी फोर्सेस। कैपिलरी फोर्सेस के कारण जो वॉइड्स में वाटर का जो मूवमेंट होता है उसे हम बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा। देखिए, जो यहाँ पर जो वाटर दिख रहा है वो हम हाइड्रोस्कोपिक वाटर भी बोलते हैं उसे, या फिर सरफेस एब्जॉर्ब्ड वाटर भी बोलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कैपिलरी वाटर क्या होता है। द रेन वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड। रेन वाटर जो है वो ग्राउंड लेवल में आता है, पासेस द सॉइल, सॉइल में पास होता है, एंड रीचेज अ लेवल नोन एज ग्राउंड वाटर टेबल। देन सॉइल के वॉइड से गुजरता हुआ वो वाटर टेबल में जाके मिल जाता है। इट इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल, इट टेक्स द शेप ऑफ टोपोग्राफी। दिस वाटर इज ड्रॉन अबव द वाटर टेबल ड्यू टू कैपिलरी फोर्सेस। ये जो फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है, वो कोई हॉरिजॉन्टल फिनोमेना नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, ना ही ये प्रॉपर परपेंडिकुलर है। ये टोटली डिपेंड करता है टोपोग्राफी में, जैसा उसका पाथ होगा वो उसको फॉलो करते हुए वाटर टेबल में जाके मिक्स हो जाएगा। ये जो फ्लूइड है, वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है? कैपिलरी फोर्स के कारण हो रहा है। और कैपिलरी फोर्स क्या होता है? जो सॉइल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसमें वाटर के कारण प्रेशर लगता है। सॉइल के पार्टिकल वाटर पे प्रेशर अप्लाई करते हैं और वाटर जो होता है वो सॉइल पे अप्लाई करता है प्रेशर। तो जिसके कारण क्या होता है, सॉइल के पार्टिकल्स वाटर में प्रेशर लगाते हैं, जिसके कारण वो आगे मूव करता जाता है, जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी वाटर। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए इसमें डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा कैपिलरी वाटर है, ठीक है, ये ग्रेविटेशनल वाटर है, ये हाइड्रोस्कोपिक वाटर है या एब्जॉर्ब वाटर है, और ये सॉइल का पार्टिकल है। चलिए आगे देखते हैं सरफेस टेंशन क्या होता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल के तौर में समझते हैं, जैसे कि ये वाटर टैंक है, वाटर फील्ड है। हम इसमें मान लो एक पेन को इंसर्ट करते हैं, ठीक है। पेन जैसे ही इसमें इंसर्ट होगी, वाटर का जो यहाँ पर का लेवल है वो हल्का सा यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर स्ट्रेस जनरेट होगा, टेंशन जनरेट होगा, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ में एक फोर्स लगता है। द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ अ लिक्विड caused by the attraction of the particles in the surface layer by the bulk of the liquid which tends to minimize surface area। मतलब कि वाटर के किसी लिक्विड के सरफेस में, सरफेस का जो फिल्म है वहाँ पर एक टेंशन जनरेट होता है पार्टिकल्स के अट्रैक्शन के कारण। क्योंकि देखिए ये जो पेन है, ठीक है, ये एक डिफरेंट मटेरियल है, वाटर लिक्विड है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन होगा जिसके कारण एक टेंशन जनरेट हो जाता है। और ये जो टेंशन जनरेट होता है उसके कारण क्या होता है, वहाँ की सरफेस एरिया मिनिमाइज हो जाती है। जैसे देखिए यहाँ पर एक नीडल है, ठीक है, अब यहाँ पे वाटर का जो लेवल है वो हल्का सा डाउन हो गया है, तो सरफेस एरिया कम हो गया और यहाँ पर टेंशन जनरेट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर के पार्टिकल्स इस पर प्रेशर लगाएंगे और ये जो नीडल है इस पर प्रेशर लगाएगा, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्ट करेगा। वाटर के हर छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे में प्रेशर अप्लाई करते हैं, जिसके कारण सरफेस में टेंशन जनरेट हो जाता है अगर कोई और प्रॉपर्टी का मटेरियल वहाँ पर इंसर्ट करता है तो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कैपिलरी राइज क्या होता है। इट इज़ द इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ वाटर टू द कैपिलरी एक्शन। अब कैपिलरी एक्शन के कारण जो वाटर इंक्रीज होता है उसे हम बोलते हैं कैपिलरी राइज। जैसे कि ये एक वाटर का ट्यूब है, वाटर फील्ड है, ठीक है, हमने एक कोई
डिफरेंट मटेरियल इंसर्ट किया हमने, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, यहाँ पर का वाटर रिमूव हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वाटर की हाइट बढ़ी, इसे ही हम कहते हैं कैपिलरी राइज। चलिए आगे देखते हैं। मिनिस्कस फॉर्मेशन इन कैपिलरी, कैपिलरी में जो मिनिस्कस फॉर्मेशन होता है वो देखते हैं। जो मतलब वाटर है तो वाटर के टॉप लेयर में उसका फॉर्मेशन कैसा है, कैसा उसका सरफेस है। अगर कोई डिफरेंट फ्लूइड है तो उसका सरफेस कैसा है। अ लिक्विड हैज़ टू प्रॉपर्टीज़, लिक्विड की दो प्रॉपर्टी होती है, एक एडहेशन एक कोहेसन। एडहेशन मतलब कि अट्रैक्शन होता है पार्टिकल, दो लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। कोहेजन दोनों, एडहेशन और कोहेजन में दोनों में अट्रैक्शन होता है, लेकिन एडहेशन दो डिफरेंट फ्लूइड के बीच में अट्रैक्शन होगा, कोहेजन दो सेम टाइप के लिक्विड के बीच में अट्रैक्शन होगा। चलिए देखते हैं। एडहेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड लिक्विड एंड अदर सब्सटेंस। कोहेजन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड इटसेल्फ, ठीक है। सेम पार्टिकल सेम फ्लूइड में जो अट्रैक्शन होगा वो कहलाता है कोहेजन। एडहेशन दो डिफरेंट लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम कहते हैं एडहेशन। चलिए अब आगे देखते हैं। जनरली व्हेन एनी लिक्विड इज पोर इन अ कैपिलरी ट्यूब, हम किसी भी लिक्विड को फिल करते हैं कैपिलरी ट्यूब में, सच एज वाटर, इट्स मॉलिक्यूल ग्रेटर सो अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ग्लास। जैसे कि ये ग्लास है, हमने इसमें लिक्विड फिल किया, तो ग्लास डिफरेंट प्रॉपर्टी का मटेरियल है और ये लिक्विड है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगा। that so for water the property of adhesion is greater than the cohesion, तो यहाँ पर adhesion greater हो जाएगा, ठीक है, कोहेजन से, एंड हेंस कॉन्केव मिनिस्कस इन फॉर्म। आपने देखा होगा कि वाटर जब किसी भी ट्यूब में फिल रहता है तो उसका जो सरफेस होता है कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं, ये क्या हो गया, कॉन्केव मिनिस्कस का फॉर्मेशन होता है। बट इन केस ऑफ मरकरी, अगर हम इमेजिन करें इसमें मरकरी फिल है, द मॉलिक्यूल्स हैव ग्रेटर अट्रैक्शन टुवर्ड्स इच अदर, ग्लास और मरकरी के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, देयर फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ कोहेजन इज ग्रेटर देन। अब इसमें क्या होगा, कोहेजन ज़्यादा होगा एडहेशन से, हेंस कॉन्वेक्स मिनिस्कस इज फॉर्म, मरकरी गेट डिप्रेस्ड इन अ कैपिलरी ट्यूब। मतलब कि ट्यूब में मरकरी फिल है तो इसमें क्या होगा, डिप्रेस्ड हो जाता है मरकरी। देखिए यहाँ पर अट्रैक्शन के कारण इसकी हाइट डिक्रीज हो गई, तो ऐसा फॉर्मेशन होता है जब मरकरी फिल होता है, ठीक है। ये कॉन्वेक्स का फॉर्मेशन हुआ और वाटर में कॉनकेव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये हमको हमेशा ध्यान रखना है कि वाटर में कॉनकेव और मरकरी में कॉन्वेक्स। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए डायग्राम से आप को क्लियर हो रहा होगा, ये वाटर में मिनिस्कस का फॉर्मेशन है, कॉन्केव मिनिस्कस, और मरकरी में कॉन्वेक्स मिनिस्कस। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है सैंड 43%, सिल्ट 31%, क्ले 26%। यूज ट्रायंगुलेशन चार्ट एंड क्लासीफाई द सॉइल हैविंग द कंपोजिशन। जो हमने ट्रायंगुलेशन चार्ट पढ़ा था जिसमें ट्रायंगल बना हुआ था, यहाँ पर सिल्ट क्ले ऐसा सॉइल शो किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कितना परसेंट सैंड का है, कितना सिल्ट का है, कितना क्ले का है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि ये कौन सी सॉइल है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉइल, सॉइल में जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है और कितने टाइप के स्ट्रेस जनरेट होते हैं। सबसे पहला है टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इफेक्टिव प्रेशर और पोर प्रेशर। इफेक्टिव प्रेशर सॉइल के पार्टिकल टू पार्टिकल जो स्ट्रेस लगता है उसे हम बोलते हैं इफेक्टिव प्रेशर। पोर प्रेशर वाटर का जो सॉइल के पार्टिकल में फोर्स प्रेशर लगता है, स्ट्रेस लगता है, उसे हम बोलते हैं पोर प्रेशर। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एट एनी प्लेन अ सॉइल मास द टोटल स्ट्रेस और यूनिट प्रेशर सिग्मा इज द टोटल लोड यूनिट एरिया। टोटल स्ट्रेस को हम सिग्मा से शो करते हैं। ये क्या होता है, एक टोटल स्ट्रेस जनरेट होता है, एक टोटल प्रेशर लगता है पर्टिकुलर एक एरिया में यूनिट लोड अप्लाई करने पर। द टोटल प्रेशर कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, फर्स्ट है इंटरग्रैनुलर प्रेशर और इफेक्टिव प्रेशर, नेक्स्ट है न्यूट्रल प्रेशर और पोर प्रेशर।
टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, जब हम इन दोनों को सम कर देंगे तो हमको टोटल स्ट्रेस मिल जाता है। दैट मीन्स सिग्मा इज इक्वल्स टू सिग्मा डैश प्लस यू। चलिए अब आगे देखते हैं। इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है? इफेक्टिव प्रेशर को हम सिग्मा डैश से शो करते हैं। इट इज़ प्रेशर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पार्टिकल थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू द सॉइल मास अबव द प्लेन। प्लेन के अबव जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है उसे हम बोलेंगे इफेक्टिव प्रेशर। न्यूट्रल प्रेशर जिसे हम यू से शो करते हैं, इसे हम पोर प्रेशर भी बोलते हैं। इट इज़ द प्रेशर ट्रांसमिटेड थ्रू द पोर फ्लूइड वाटर प्रेजेंट इन द वॉइड्स। दिस प्रेशर इज इक्वल टू द वाटर लोड पर यूनिट एरिया अबव द प्लेन। प्लेन के अबव जो वाटर प्रेजेंट है, जो वॉइड्स में जो वाटर प्रेजेंट है, उसके कारण जो प्रेशर लग रहा है सॉइल पे उसे हम बोलते हैं न्यूट्रल प्रेशर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंट कंडीशन जनरेट होती हैं, जैसे कि व्हेन द सॉइल इज़ कम्प्लीटली ड्राई, हमारी जो सॉइल है वो कम्प्लीटली सूखी हुई है। व्हेन सॉइल इज़ कम्प्लीटली सैचुरेटेड सॉइल, हमारी जो सॉइल है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड है। सॉइल इज़ सबमर्ज्ड, व्हेन सॉइल इज़ सबमर्ज्ड सॉइल मास, और सॉइल में कैपिलरी एक्शन भी एक्ट कर सकता है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिसका हमको डेरिवेशन डिराइव करना है। इसके बेसिस पे ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये 4 टाइप के जो कंडीशंस होते हैं इसको हम आगे के वीडियोस में देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।